Hello dear students, very good evening one and all. Welcome back to my channel. I am सुशील कुमार in front of you. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th. ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ YouTube पे और हम एवरी वीडियो में वेरी सून फुल चैप्टर आई विल कंप्लीट एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इन वीडियो में लेंगे, नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, अदर देन एनसीईआरटी. और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है. 2020 आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में था. आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं. मीन लेटेस्ट रिसेंट जो था ये था आपका. ओके, सो ये क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन आपको आईसीएसई क्लास 10th की मैथ्स की बुक में एग्जाम्पल मिलेगा, एनसीईआरटी से नहीं है, बट इट वाज इन द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर रिसेंटली ईयर. ओके, सो देखिए कैसे आपको इस क्वेश्चन को करेंगे. नया कुछ भी नहीं है, सिंपल वही सिंपल प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करनी है. साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही आपको यूज करनी है. तो आप इसमें कुछ नया नहीं कह सकते. सो देखिएगा कैसे करेंगे. अक्सर कंफ्यूजन क्या होती है, एक सिंपल प्रोसेस आप ध्यान में रखिएगा. बस सिंपल प्रोसेस. 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सोल्व करूंगा. हर एक क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं होगा. आपको सिंपली एक सिंपल प्रोसेस यूज करना होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. देखिए आपके पास क्वेश्शन है, दिस यू हैव टू प्रूव दिस. इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड secant थीटा प्लस cosecant थीटा इज इक्वल टू q, देन प्रूव दैट q ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p. दिस यू हैव टू प्रूव. तो देखिए कैसे करेंगे. मैं जो प्रूव करना है उसी को लिख लेता हूं. सॉल्यूशन पार्ट मेरा q p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p. या फिर आप लेफ्ट साइड को सोल्व करना चाहें तो आप लेफ्ट साइड भी सोल्व कर लेते हैं. चलिए पहले लेफ्ट साइड सोल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. सो यू विल राइट हियर LHS. ओके, LHS साइड सोल्व करना शुरू करता हूं. सो बच्चों पहले आप देखिए आपके पास p और q का वैल्यूज क्या है. देखिए q का वैल्यू क्या है. दिस इज द वैल्यू ऑफ q. क्या? secant थीटा प्लस cosecant थीटा. ओके, ये वैल्यू ऑफ q है आपके पास. q इंटू पी स्क्वायर. आपको कुछ नहीं करना है, आपको p और q का वैल्यू दोनों साइड पुट करना है, बस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. p स्क्वायर. अब देखिए p का स्क्वायर है ब्रैकेट में, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं. p वैल्यू ऑफ p इज sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस स्क्वायर एंड माइनस 1. मैंने लेफ्ट साइड में आपके इसमें p और q का वैल्यू पुट किया है और अभी कुछ नहीं किया. ओके, चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, ये भी एक प्रोसेस रहता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में. आपकी अपने क्वेश्चन को साइन कोस में ही लेके चले. ओके, देखिए सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा इनटू, आप स्क्वायर खोल दीजिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा माइनस 1. राइट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? 1. हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे और साथ साथ यहां भी एलसीएम लेते चले. ओके, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा. इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा. बोथ आर डिफरेंट, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा. नाउ वी विल डिवाइड दिस बाय कोस, तो आपके पास साइन बचेगा, मीन साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास ऊपर ब्रैकेट वैल्यू आ जाएगी. नाउ इन ब्रैकेट दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1. ओके, मैंने एक स्टेप में 2 काम कर दिए. यहां पे एलसीएम भी लिया है और यहां पे मैंने इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास आइडेंटिटी होता है इक्वल टू 1, तो मैंने वो आइडेंटिटी पुट कर दिया. नाउ 1 to 1 कैंसिल हो गया. ओके, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गया बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू में आपके पास आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा. राइट. सो देखिएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों कैंसिल हो रहा है, प्रोडक्ट में है. तो आपके पास राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, देखिए 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा. देखिएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा और दोनों के साथ प्रोडक्ट में है ये आपके पास, तो दोनों के इंटू में ब्रैकेट लगाते हुए दोनों के इंटू में मैं लिख देता हूं इसको. ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया. इससे फर्दर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व नहीं कर सकता. लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली थी, इसको हम सोल्व करते हुए यहां तक ले आए. राइट. अब देखिए, अब ये इक्वल किसके हुआ, ये कहता है कि 2 इंटू पी का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू आपके पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा पुट कर दीजिएगा. पी इक्वल टू 2 इंटू पी.
यही तो है, दिस इज वैल्यू ऑफ p, इसकी जगह मैं p पुट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, तो मेरा प्रूव हो गया। ये जो था हम ये लेके चले थे इक्वल टू 2p, प्रूव हो गया, राइट। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव वेरीफाइड, राइट। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में कुछ भी नया नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएबल्स में उसको डाल दिया जाता है, आप सिंपली उनका वैल्यू पुट करके एलसीएम वगैरह लीजिए, स्क्वायर वगैरह ओपन करिए, प्लस माइनस करिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टू एंगल्स आर देयर अल्फा एंड बीटा, और उनका सम आपके पास है 90 डिग्री, राइट। देन यू हैव टू शो दैट cos alpha cosecant beta minus cos alpha into sin beta is equal to sin alpha, right, and this is in the square root। तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, आप प्रोसेस को शुरू करिएगा। देखिए आपको आंसर किस में देना है, सबसे पहले आप ये देखिए आंसर आपको अल्फा में देना है, तो मतलब आप बीटा को रिप्लेस करेंगे, आपका आंसर अल्फा में आना चाहिए, राइट। तो बीटा की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इस क्वांटिटी को उठाइए, यू हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो अब बीटा की वैल्यू निकालिए, बीटा का वैल्यू क्या रहेगा, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो आप लेफ्ट साइड में 90 माइनस अल्फा पुट कर दीजिएगा बीटा के प्लेस पे। ओके, सो यू हैव एलएचएस, हम सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा कोस अल्फा इंटू कोसिकेंट, इस पे मैं पुट करता हूं, देखिएगा 90 माइनस अल्फा, ओके। बीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 90 माइनस अल्फा, और ये सब स्क्वायर रूट में चलेगा, ओके। माइनस कोसिकेंट कोस अल्फा एज डी लिखिए, बिकॉज मुझे अल्फा को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे मेरा आंसर अल्फा में चाहिए। साइन बीटा, साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा, ओके। अब देखिएगा उसके बाद आपके पास है कोस अल्फा, नाउ कोसिकेंट 90 माइनस अल्फा क्या होगा आपके पास, सीकेंट अल्फा, राइट, दैट इज सीकेंट अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा, ओके। सो इट विल बिकम, देखिएगा क्या बनेगा आपके पास, देखिए यहां पे कोस अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा, सीकेंट क्या होता है बच्चों आपके पास, सीकेंट थीटा आपके पास होता है 1 बाय कोस थीटा, मीन कोस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ऑपोजिट होता है। सो आप यहाँ पे कोस अल्फा और सीकेंट अल्फा को कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बिकम 1। अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोस अल्फा इंटू 1 बाय कोस अल्फा, ओके, पुट कर दीजिए एक बार, माइनस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा आपके पास आ जाएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपके पास, कोस इंटू कोस कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट, ओके। 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। नाउ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे का ऑपोजिट आपको पता है, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था, ओके। तो सॉल्यूशन इज हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव, सी इफ 2 sin square theta minus cos square theta equal to 2, 2 sin square theta minus cos square theta equal to 2, find the value of theta। आपको थीटा का मेजर फाइंड आउट करना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए आपका ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, इक्वल टू 2 आएगा आपके पास, राइट। सो देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों ही क्वांटिटीज को सिंगल में चेंज कर लीजिएगा। ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर लीजिए या कोस को साइन में चेंज कर लीजिए, इजीली वी कैन डू। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, कोस इक्वल टू क्या होता है आपके पास क्वेश्चन होता है 1 आइडेंटिटी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ओके। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। So at the place of cos square theta you can put 1 minus sin square theta, okay। So put कर दीजिए, but remember that आप बाहर माइनस है तो ब्रैकेट यूज करना मत भूलिए, okay। 1 minus sin square theta, okay, is equal to 2। So now open the bracket, 2 sin square theta minus 1 माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। जैसे ही बच्चों आपने ब्रैकेट ओपन किया 1 माइनस हो गया और ये साइन माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा आपके पास, वेरी सिंपल।
So now 2 sin square theta and sin square theta, it become 3 sin square theta. So 3 sin square theta is equal to 2 और 1 को आप राइट में ले जाएंगे 2 plus 1. Okay, so it will become sin square theta, 3 sin square theta is equal to 3. So and sin square theta is equal to 3 by 3 and sin square theta is equal to 1. Right or not? Sin square theta is equal to क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा. अब देखिए, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर. अभी तक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिला है आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपके पास है. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे. तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों मिलेगा प्लस माइनस 1. बट आपको यहाँ पे -1 वैल्यू के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू नहीं देनी है बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, सो आप अभी +1 के अकॉर्डिंग लेंगे. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर टेकिंग 1. हम -1 को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे. ओके, बिकॉज -1 180 पे जाके होगा तो वो आपको अभी नहीं करना है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1. साइन थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है? देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में. साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, देन 1/√2 एंड √3/2 एंड देन 1. सो साइन 90 पे आपका 1 होता है. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपके यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी. राइट, सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. कई बार यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी इक्वेशन भी बन जाती है. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती है. ओके, ध्यान रखिएगा. अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव सी प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कोट थीटा. सो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू करते हैं. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन आपको ऑन द ट्रैक रहना है. अगर आउट ऑफ ट्रैक अगर एक बार चले गए तो क्वेश्चन आपके खाबों में नहीं आने का, फिर आपसे नहीं होगा. तो देखिए कैसे नाइसली हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. ओके, राइट. नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आप रिमेंबर करिएगा. व्हाट इज द सीकेंट? देखिए यहाँ पे चीजें रिलेटेड है. आप थोड़ा सा अगर राइट साइड को देखेंगे, देखिए जब भी प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं आपको राइट साइड को थोड़ा सा ऑब्जर्व जरूर करना है कि राइट साइड में आपने क्या पूछा गया है. उसी अकॉर्डिंग हम आप आइडेंटिटीज यूज करेंगे. देखिए मैंने पहले कहा था कि आप इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन जब स्क्वायर आपको नजर आ रहा है तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी यूज हो जाती है. रीजन देखिए, आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है. 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. आपके पास ये दो आइडेंटिटीज होती हैं. हम दोनों ही आइडेंटिटीज को यहाँ यूज कर लेंगे. एट द प्लेस ऑफ सीकेंट स्क्वायर आई विल पुट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस एट द प्लेस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर आई विल पुट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. राइट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. मैंने क्यों उठाया ये क्वेश्चन आपके लिए? थोड़ा सा कुछ नया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा कुछ आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए उठा लिया है. देखिए अब यहां पे आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 2 हो गया. देखिए आपके पास tan आ गया, आपके पास कोट आ गया. tan कोट आपको चाहिए, लेकिन आपको अंडर रूट नहीं चाहिए और स्क्वायर भी नहीं चाहिए. ओके, सो देखिएगा हम क्या चाहते हैं. हम चाहते हैं बच्चों की ये बन जाए tan थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर बन जाए. राइट, सो ऊपर जब स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस इज पावर 1/2 और दिस इज 2. ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास आंसर आएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा और दिस इज राइट हैंड साइड RHS. हेंस प्रूव वेरीफाइड. बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसकी जगह ये क्यों लिख रहे हैं? हमने कैसे लिख दिया? बिकॉज व्हेन आई विल ओपन दिस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा a प्लस b होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा कोट थीटा. tan थीटा कोट थीटा मैं लगा सकता हूं इंटू में. 2 के इंटू में मैंने tan थीटा इंटू कोट थीटा लगा दिया, तो क्यों लगा सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बिकॉज tan एंड कोट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. यू नो वेरी वेल. अगर मैंने लिखा tan थीटा इंटू कोट थीटा, सो tan थीटा इंटू कोट इज इक्वल टू 1/tan थीटा. tan से tan कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या है आपके पास? 1 ही तो आया. आपने 2 के इंटू में 1 लगाया है. 2 के इंटू में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 2 इंटू 1 2 ही रहेगा. ओके, सो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़ती है कई बार अपनी तरफ से, इसीलिए क्वेश्चन मैंने उठाया है.
राइट। सो दिस हैज बीन प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। 5 यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बुक्स के अकॉर्डिंग मत चलिएगा। आप बुक्स में किए हुए क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग रटेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आप देखेंगे कि मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ये ध्यान, आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एज इट इज वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा लेफ्ट और राइट साइड में, सिंपल, बस उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ओके, आप देखेंगे यही क्वेश्चन बुक में डिफरेंट मेथड से किया होगा, डिफरेंट तरीका, कोई और तरीका लगाया होगा उसने, बट यहाँ पे हम किसी और मेथड से करते हैं। आप पुट करिएगा वैल्यू, ओके, LHS, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं, सॉल्यूशन LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sin थीटा, पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ m पुट कर रहा हूं मैं बच्चों, tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस n, व्हाट इज n? tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने लेफ्ट साइड में जो आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था वहां पे m और n का वैल्यू पुट कर दिया, ओके। अब आपको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना आता है, उसको ओपन कर दीजिएगा। सो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, मैंने ओपन किया और नया कुछ भी नहीं किया अभी तक, ओके। सिंपल माइनस, देखिए जब माइनस होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर आ रहा है मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, लेकिन बाहर से माइनस आ रहा है, उन दोनों को माइनस कर देगा। और अंदर मेरे पास माइनस आ रहा था 2 साइन थीटा और tan थीटा, और tan थीटा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, आप वो भी लिख सकते हैं, इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। देखिए यहां पे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, बट बाहर से माइनस आ रहा है तो अपने सारे साइन चेंज कर दिए, एक ही स्टेप में मैं दोनों काम कर रहा हूं, ओके। अब यहां पे आपके पास tan से tan कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ओके। सो आपके पास क्या बच गया बच्चों, 2 यहां पे है tan इंटू साइन और 2 यहां पे है tan इंटू साइन, बोथ आर पॉजिटिव तो प्लस हो गए वो। ये आपके पास बन गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। अब ये मेरे पास मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आ गया, इससे फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ओके। अब हम इसको यहीं पे रखेंगे, आप चाहें तो इसको साइन को उसमें चेंज कर सकते हैं, बट नो नीड ऑफ दैट। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूं, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड आपका क्या है, हम राइट हैंड साइड को भी यही बना देंगे, बोथ आर प्रूव्ड, ओके। 4 इंटू एम एन, 4 अंडर रूट m इंटू n है आपके पास, ओके। चलिए पुट करिए m और n का वैल्यू फिर से, 4 इंटू वैल्यू ऑफ m tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू वैल्यू ऑफ n tan थीटा माइनस साइन थीटा, और टोटल का स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया आपके पास, नो डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब आप यहां पे एलसीएम लेते हैं, कैसे, पहले आप यहां आप क्या करिएगा, साइन और को चेंज करिएगा और फिर एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए हम यहां पे ले आते हैं क्वेश्चन को, 4 इंटू ये अंडर रूट के अंदर चल रहा है मेरा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, एट द प्लेस ऑफ tan, व्हाट इज tan स्क्वायर, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, tan स्क्वायर है तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके, बाय 1, राइट। सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है, अभी तक अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ हमारा। चलिए नेक्स्ट स्टेप 4 और एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आएगा मेरे पास ओनली sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज cos 1 आ गया, 1 इंटू साइन साइन आ गया, और माइनस में यहां पे 1 है तो cos और sin मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ओके, राइट। देखिएगा 4 इंटू अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है आपके पास,
4 इंटू अंडर रूट के अंदर आ रहा है आपके पास, ऊपर से साइन कॉमन निकाल लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, यहां पे थोड़ा सा लेंथी हो गया स्टेप। 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, एंड डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, और बच्चों सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है अभी तक, राइट। अब यहां पे ग्रुप बना दीजिएगा, इस साइन को और इस कोस को। ग्रुप क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी लेफ्ट साइड को भी देख रहा हूं, मुझे tan चाहिए और एक साइन चाहिए। तो यहां पे क्या बन जाएगा, इंटू ये बन गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इन बोथ आर इन प्रोडक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और आप डायरेक्ट भी इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। सो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आपका आंसर आ गया है। ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी, और ये हमने राइट हैंड साइड को यहां से प्रूव करा शुरू किया, और यहां पे इसके बाद ये और ये पार्ट आपका रेस्ट पार्ट यहां पे, बोथ आर इक्वल। सो कुछ भी नया मत करिए, कुछ भी लर्न मत रखिए एक्स्ट्रा से, आप सिर्फ ओनली एंड ओनली m और n का वैल्यू जो गिवन होता है वो आप अपने स्टेटमेंट में प्रूव पुट कर दीजिए, और फिर सिंप्लीफाई करिएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए बस, एक्स्ट्रा से रिमेंबर कुछ मत रखिएगा। कितना याद रखेंगे आप कितने क्वेश्चंस में, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, हैव अ नाइस डे अहेड।